बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलें पहले सवाल को देखते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है प्रूव दैट A/B इज इक्वल्स टू C/D इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि एंड में हमारा आंसर जो है वो इस पोजीशन के अंदर आए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इन क्वेश्चंस को हम एक थ्योरम है कोपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम, उसके मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले उसको देख लेते हैं थ्योरम को। तो ये देखिए इसमें हमें उन्होंने कोपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम जो दिया गया है वो क्या है, A/B इज इक्वल्स टू C/D। अब हमने इसे सॉल्व कैसे करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले ऐड करना है और फिर माइनस करना है, यानी A प्लस बी पहले करना है और फिर डिवाइड करके A माइनस बी कर देना है। इसी तरह इक्वल के दूसरी तरफ C/D दिया गया है, इसमें भी हमने पहले C प्लस डी को ऐड करना है और फिर उसे डिवाइड करके C माइनस डी कर देना है। ठीक है, यानी प्लस करना है पहले और फिर माइनस करना है। ठीक है, ये है हमारा कोपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। अब इसी थ्योरम को जहन में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखती हूँ सोल्यूशन और लिख लेती हूँ, ये मैंने लिख लिया है बाय कोपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। अब हम इसी थ्योरम को जहन में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वैल्यू को नीचे लिख लेती हूँ मैं। अब इस क्वेश्चन में देखें तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमारी A के बराबर हम उसे कंसिडर करेंगे और नीचे वाली को B, यानी ऊपर वाली सारी वैल्यू A है और ये B। और यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो C के बराबर है और नीचे वाली को हम D के कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले ऐड करते हैं इन्हें और फिर जो है वो माइनस करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं 4A प्लस 5B, पहले प्लस करेंगे B की वैल्यू के साथ, प्लस 4A माइनस 5B, और डिनोमिनेटर में हम इसी वैल्यूज को A और B की जो वैल्यूज है इनको हम जो है वो यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगी 4A प्लस 5B, माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगाऊंगी और अगली वैल्यू लिखूंगी 4A माइनस 5B। यही मेथड मैं राइट साइड पे करूंगी। पहले वाली वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, 4C प्लस 5D प्लस 4C माइनस 5D, और डिनोमिनेटर में इसको हम जो है वो माइनस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा पहले 4C प्लस 5D, माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगाऊंगी 4C माइनस 5D। ठीक है, अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट्स खोल लेते हैं। ऊपर की वैल्यूज अभी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ एज इट इज। नीचे वाली वैल्यूज को खोलते हैं क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 4A प्लस 5B माइनस 4A प्लस 5B। दूसरी तरफ भी ऊपर की वैल्यू एज इट इज उतारती हूँ, 4C प्लस 5D प्लस 4C माइनस 5D ओवर 4C प्लस 5D। यहाँ भी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के साथ माइनस 4C प्लस 5D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 5B और 5B ये कैंसिल हो जाते हैं और नीचे देखेंगे हम तो 4A कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम 5D कैंसिल हो जाते हैं, ऑपोजिट साइंस हैं, और यहाँ पे 4C कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रह जाएगा 4 प्लस 4 8, ये हो जाएगा 8A ओवर 5 प्लस 5 10B। दूसरी तरफ देखें 4 प्लस 4 8C और नीचे जो है वो हमारे पास 10D आ गया, सॉरी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यूज चाहिए थी वो A/B इज इक्वल टू C/D की फॉर्म में चाहिए थी। तो यहाँ पे इन्हें हमें रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ A, B और C, D चाहिए।
तो अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10/8 से ऑन बोथ साइड्स पर। यह मैंने लिख लिया है मल्टीप्लाइंग बाय 10/8 ऑन बोथ साइड्स। अब हम इसको कर लेते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ। 8a ओवर 10b 10/8 और दूसरी तरफ भी हम 8c ओवर 10d इंटू 10/8। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो रहे हैं सारे। एंड में हमारे पास रह गया a ओवर b इज इक्वल्स टू c ओवर d। ये हमारे पास रह गया जो हमें एंड में सॉल्व करना था। या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं a/b इज इक्वल्स टू c/d, और यही हमें फाइंड आउट करना था और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है 2a प्लस 9b ओवर 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d ओवर 2c माइनस 9d। इसको भी हम उसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम लिख लेंगे सोल्यूशन। ये मैंने लिख लिया है बाय कोपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, और इस वैल्यू को मैं नीचे उतार लेती हूँ। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने a/b इज इक्वल टू c/d की फॉर्म में सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम पहले प्लस करेंगे a और b की वैल्यूज को, और फिर c और d की वैल्यूज को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ पहले 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b। ठीक है, पहले ऐड कर लिया और फिर डिनोमिनेटर में इसे हम माइनस कर देंगे। 2a प्लस 9b माइनस 2a माइनस 9b इज इक्वल्स टू 2c प्लस 9d प्लस करेंगे निचली वाली वैल्यूज को 2c माइनस 9d। ठीक है, और अब हम इन्हीं वैल्यूज को माइनस करेंगे। 2c प्लस 9d माइनस लगा के ब्रैकेट के साथ 2c माइनस 9d। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, ऊपर की वैल्यूज को एज इट इज नीचे उतार लेती हूँ पहले मैं। और नीचे की वैल्यूज को लिखती हूँ 2a प्लस 9b, माइनस का साइन है तो जो ब्रैकेट खुलेगा अंदर का चेंज हो जाएगा साइन, तो ये प्लस 9b हो जाएगा। ठीक है, 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d एज इट इज आ गया। डिनोमिनेटर में देखते हैं वैल्यूज को, तो 2c प्लस 9d यहाँ माइनस है, जब अंदर के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2c प्लस 9d। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कोई कटिंग हो रही है तो ये 9b कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे 9d कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे देखें तो 2a कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे देखें तो 2c कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एंड में हमारे पास बच गई ये दो वैल्यू, तो 2 प्लस 2 इज 4a ओवर, तो 4a और नीचे वाली वैल्यूज आ जाएगी 9 प्लस 9 इज 18b आ गया। ठीक है, आगे चलती हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो 4c हो गया, सेम होनी चाहिए दोनों तरफ वैल्यूज, और यहाँ पे आ गया 18d। हमें एंड में वैल्यूज चाहिए a ओवर b और c ओवर d की एंड में। ठीक है, तो अब हमें इन्हें कैंसिल करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये मैंने लिख लिया है मल्टीप्लाइंग बाय 18/4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4 ओवर a 18 ओवर b इंटू 18 ओवर 4 आ गया। दूसरी तरफ जाऊं तो 4c ओवर 18d आ गया। मल्टीप्लाई करूंगी 18/4 से, यहाँ पे देखें तो ये कैंसिल हो रही है सारी वैल्यूज।
एंड में हमारे पास रह गया a ओवर b इज इक्वल्स टू c ओवर d। यही हमें फाइंड आउट करना था, या हम इसको इस तरह भी लिख दें a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d। हेंस इट इज प्रूव्ड एंड दिस इज आवर आंसर। इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब ओवर सी क्यूब माइनस डी क्यूब। अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन और वही मेथड अप्लाई करते हैं। ये मैंने लिख लिया बाय कोपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम, और अब हम इस वैल्यूज को नीचे उतारते हैं। ये मैंने लिख ली है वैल्यू। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐड करेंगे और फिर माइनस करेंगे, और यही प्रोसीजर हम राइट साइड पे भी अप्लाई करेंगे। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। राइट साइड पे चलते हैं। पहले वैल्यूज को ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब। नीचे माइनस कर लेते हैं सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस ब्रैकेट सी क्यूब माइनस डी क्यूब। सॉल्व करते हैं। पहले एक्सपैंड कर लेते हैं निचली वैल्यूज को। नीचे वैल्यूज को सॉल्व करके ओपन कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, साइंस तो चेंज हो गया तो प्लस आ गया बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये प्लस में कन्वर्ट होके प्लस डी क्यूब हो जाएगा। अब हम देखते हैं माइनस कौन सी वैल्यूज हो रही हैं, ये वाली, और यहाँ पे डी क्यूब। नीचे देखें तो ए सी स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास सी क्यूब की वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब आगे करती हूँ। हमारे पास ए सी स्क्वायर हो गया तो ऐड करेंगे तो 2ac स्क्वायर हो जाएगा। नीचे लिखेंगे बी डी स्क्वायर 2 टाइम्स है, यहाँ भी हम 2bd स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे सी क्यूब 2 दफ़ा है तो 2c क्यूब हो गया, और नीचे देखें तो d क्यूब 2 दफ़ा है तो 2d क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं 2 क्यूब। ये दो ऊपर नीचे हमारे पास 2 है, इनको कैंसिल कर लेते हैं। ये हमारे पास जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यूज रह जाएगी ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी क्यूब ओवर डी क्यूब। हमें एंड में क्या वैल्यूज चाहिए जो हमने प्रूफ करनी है, ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी। तो हमें उस फॉर्म में आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं कि डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये मैंने लिख लिया मल्टीप्लाइंग बाय डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे तो देखिए हम कर सकते हैं ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्यूब की वैल्यूज में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे सॉल्व, हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं। हम इधर लिख लेते हैं c इंटू सी स्क्वायर ओवर d इंटू डी स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, सेम ही बात बनेगी।
अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कैंसिल हो रही हैं सिंपल वैल्यूज, यहाँ पे इसके साथ कैंसिल हो गई। इजी हो गया ना, स्प्लिट करने से वैल्यूज को हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो गया है। तो हमारे पास एंड में वैल्यू आ गई ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी, यही हमें चाहिए था। या हम लिखेंगे A ratio B is equals to C ratio D. Hence it is proved. और यही हमारा आंसर है। पार्ट 4 को देखिए, हमें वैल्यूज दी हुई हैं ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी ओवर ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। मैंने लिख लिया है बाय कोपोनेंटो एंड डिवाइडेंटो थ्योरम। और अब हम इस ऊपर वाली तमाम वैल्यूज को नीचे पुट करते हैं। मैंने वैल्यूज नीचे उतार ली हैं। अब हम क्या करते हैं कि पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐड करते हैं और फिर माइनस करते हैं, और यही हम जो है वो राइट साइड पे भी अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी प्लस करेंगे डिनोमिनेटर की वैल्यूज को ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी। नीचे लिखते हैं ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी और माइनस का साइन लगा के वैल्यू लिखेंगे ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी। अब राइट साइड वाली वैल्यूज को लिखते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। डिवाइड कर लेते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस के साथ ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। पहले ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज लिख लेते हैं ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी। नीचे लिखते हैं वैल्यूज ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस के साथ ए स्क्वायर सी और ये पॉजिटिव हो जाएगा बी स्क्वायर डी। यहां भी ऊपर वाली एज इट इज आ जाएगी। और नीचे आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। चलें जी, अब हमने एक्सपैंड कर लिया। अब हम कटिंग देख लेते हैं। ये कट हो गया, यहाँ पे देखें तो ये दोनों कट हो गई, नीचे ये दोनों कट हो गई और यहाँ पे ये दोनों कट हो गई हैं। ठीक है जी, हमने कटिंग कर ली है। अब हम देखें तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। तो ये हो जाएगी 2a स्क्वायर सी ओवर नीचे की वैल्यूज हैं 2b स्क्वायर डी। आगे चलूं तो ये ए सी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2ac स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल कट हो गया। आगे देखें तो हमें एंड में चाहिए ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो हम जो है वो कटिंग करेंगे बी डी ओवर ए सी के साथ ऑन बोथ साइड्स पे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये मैंने लिख लिया मल्टीप्लाइंग बाय बी डी ओवर ए सी ऑन बोथ साइड्स पे। अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं कि इसको हम नीचे लिखेंगे ए स्क्वायर सी ओवर बी स्क्वायर डी इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर। अब हम इसको किस तरह, हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में स्प्लिट किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a इंटू ए सी ओवर नीचे जाएंगे तो नीचे हो जाएगा हमारे पास b इंटू बी डी
मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, बी डी ओवर ए सी के साथ। आगे चलें तो ये सी स्क्वायर है, इसको भी हम स्प्लिट कर लेते हैं, ए सी इंटू सी ओवर बी डी इंटू डी। वही बात बन जाएगी ना, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बी डी ओवर ए सी, ठीक है। तो देखें ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये बी डी इनके साथ और ए सी इसके साथ। सिंपल हो गया हमारे पास आंसर को सॉल्व करना। तो एंड में हमारे पास आ गई वैल्यूज ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी, यही हमें प्रूफ करना था और एंड में हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम इस तरह भी लिख लें, ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी, hence proved, and this is our answer। इस फोर्थ पार्ट के साथ ही मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी क्वेश्चंस के फर्दर पार्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज।